डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे और रिलेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की जानकारी होनी चाहिए। और इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार में दी थी। तो चलो शुरू करते हैं रिलेशंस। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं दो सेट ले रहा हूँ। लेट अस कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। ये मैंने ए सेट लिया, ये बी सेट ले लिया। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज गिवन बाई, तो ए क्रॉस बी आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वी राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए सेट ए टू बी विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये हमने पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से किया था। तो जिस ऑर्डर पेयर, जैसे ए एलिमेंट के ऑर्डर पेयर आपने बी एलिमेंट के साथ लिखने हैं, बी सेट के एलिमेंट के साथ लिखने हैं, तो कौन कौन से होंगे? 1,2, फिर 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4। इस तरह से आप ये ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं और इनको हम विद इन कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। तो एरो डायग्राम से भी आप इसको शो कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट सेट ले लिया ए और सेकंड सेट ले लिया बी, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है फ्रॉम ए क्रॉस बी, मतलब ए टू बी। तो ए टू बी, तो यहाँ से एक एरो लगाया इस तरह से, तो ऊपर लिख दिया ए क्रॉस बी। यहाँ मैंने ए के एलिमेंट लिख दिए और इधर बी के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। और हम क्या करेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी के, ये इस तरह से हम एरो डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। नाउ रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। ये एक सेट है ए क्रॉस बी, कोई भी इसका सबसेट होगा उसको हम रिलेशन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिटन एज, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, ये कोलोन लगा दिया ए टू बी, और इसको पढ़ते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक बात और क्लियर कर दूं, हमने सेट ऑफ रियल नंबर को भी आर से डिनोट किया था, लेकिन ये वो आर नहीं है। इस आर को हमने यहाँ किसके लिए यूज किया है? रिलेशन के लिए यूज किया है। तो ये रिलेशन के लिए है। तो देयरफॉर जो रिलेशन है ये क्या होता है? इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका ये सबसेट होता है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो R1 इज इक्वल टू, मैं ये ऑर्डर पेयर लिए हैं, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बिकॉज R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये R1 के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? ए क्रॉस बी में हैं। तो एरो डायग्राम से आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। 1, 2, 3 ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिए, ये है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये एक एरो लगा दिया ए टू बी की तरफ और ऊपर ये रिलेशन लिख दिया R1, ऐसे लिखते हैं इसको। और ए के एलिमेंट लिख दिए, बी के एलिमेंट लिख दिए, और ऑर्डर पेयर जो लिखे हम यहाँ से पता करेंगे कि कौन किसका इमेज है। 1 का इमेज 2 है, तो इसको इसके साथ मैप किया। ये 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है। तो ये हो गई आपकी एरो डायग्राम। जैसे ये 1,2 जो है R1 को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। ये ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1R2, इसको पढ़ते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2, रीड एज 1 इज रिलेटेड टू 2। इस तरह से जैसे 2R3 भी लिख सकते हैं, उसको पढ़ेंगे 2 इज रिलेटेड टू 3। तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। यदि आपने इस सेट को, जो रिलेशन का है, यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो इन सब के लिए एक नाम देंगे। और नाम कैसे देंगे? जैसे हमने सेट में पढ़ा था कि वहाँ हम एक्स देते थे नाम, क्योंकि उसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर नहीं होते थे। लेकिन यहाँ ऑर्डर पेयर है तो यहाँ नाम भी आपको ऑर्डर पेयर में देना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर पेयर से मैं नाम दे दिया ए कोमा बी, सच दैट। इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखते हैं कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को यहाँ लिखेंगे।
तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इनमें जो सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि b माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट किस सेट को बिलोंग कर रहा है, a को। सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, b को। तो a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a, मतलब a इन सब के लिए a नाम दे दिया और इन सब के लिए हमने b से नाम दे दिया। तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो और भी लिखिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने ये रिलेशन देखा कि b माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से भी तो हो सकता है, a माइनस बी कितना आएगा यहाँ, -1। तो यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा। तो ये रिलेशन भी होल्ड करता है। या डिफरेंस ऑफ ए बी, मतलब a माइनस बी मॉड किसके बराबर आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने एक नोट दिया है कि इफ ए, ये ऑर्डर पेयर a कॉमा v बिलोंग्स टू r, तो v राइट a r b। इसको कैसे पढ़ते हैं, रीड एज a इज रिलेटेड टू b, जैसे मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया। तो ऐसे इसको पढ़ेंगे। ये ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग टू r, तो v राइट a नॉट रिलेटेड टू b, a इज नॉट रिलेटेड टू b पढ़ेंगे इसको। मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ, जैसे R2, एक दूसरा रिलेशन ले लिया मैंने। इसके एलिमेंट्स जो हैं, जो ऑर्डर पेयर हैं, वो 2,1, 2,3। तो इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये ऑर्डर पेयर 2,1 ये ए क्रॉस बी को बिलोंग नहीं करता है। यदि ए क्रॉस बी को ये ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब है जो ये रिलेशन R2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब है ये रिलेशन ए टू बी नहीं है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये R3 रिलेशन ले रहा हूँ। तो इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिया है। तो a कोमा बी सच दैट, यहाँ मैंने a और b के बीच रिलेशन लिख दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, कि इसके ऑर्डर पेयर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिनका सम जो है 10 के बराबर होगा, वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट आएंगे जिनका सम जो है 10 के बराबर है। लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो सम है वो 10 के बराबर नहीं है। यहाँ मैक्सिमम सम कितना आ रहा है, 7। तो यहाँ किसी भी एलिमेंट का सम 10 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये रिलेशन यहाँ होल्ड नहीं कर रहा है, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी। क्यों बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि R3 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R3 क्यों है ए क्रॉस बी का सबसेट, क्योंकि एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट तो सबका सेट होता है, तो इसलिए ए क्रॉस बी का भी सबसेट है। तो इसलिए ये रिलेशन है और इसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक रिलेशन R4 ले रहा हूँ। इसमें मैंने पूरा ए क्रॉस बी सेट ले लिया है। ए क्रॉस बी सेट इज इक्वल टू ए। क्या ये रिलेशन है, क्योंकि हमने सेट में पढ़ा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी एक रिलेशन है, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो R4 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और इस पूरे सेट को, यदि ये पूरा सेट है, द होल सेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यदि ये पूरा ए क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यदि हम इस पूरे सेट को ले लें तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि सेट में भी पढ़ा यूनिवर्सल सेट, वो क्या होता था यूनिवर्सल सेट, ये सेट विच कंटेन ऑल द सेट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब जितने भी जो दूसरे सेट है वो उसके सब सेट होते थे। तो यहाँ ये सबसे बड़ा सेट है रिलेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। आगे है हाउ मेनी रिलेशंस विल बी देयर फ्रॉम ए टू बी। जैसे हमने ये ए टू बी ये ले लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, इसके कितने ए टू बी रिलेशन हो सकते हैं। तो कितने रिलेशन होंगे ए टू बी, जितने इस ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू
ये होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे ए टू बी। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे आप? हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। हमने सेट में पढ़ा था कि इफ ए सेट ए हैज m एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होते हैं? 2 रेज़ दी पावर m। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो 2 रेज़ दी पावर इसमें कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में? 9 है। तो 2 रेज़ दी पावर 9 512। तो देयर आर 512 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो आप इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं कि ए टू बी कितने रिलेशन है। एक नोट है इसमें दिया हुआ मैंने, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये सेम सेट है। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं आल्सो रीड एज रिलेशन ऑन ए। तो जहां रिलेशन ऑन ए लिखा होगा ऐसे ही पढ़ते हैं, या फिर रिलेशन इन ए ऐसे भी पढ़ते। तो इसका मतलब होता है फ्रॉम ए टू ए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होती है? तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड इज डिनोटेड बाई डी आर। कि जो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो होगी डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। तो लेट ए इज इक्वल टू 2, 3, 4 और बी ये सेट ले रहा हूं। तो लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई, मैंने ये आर एक रिलेशन ले लिया है, ये ऑर्डर पेयर ले लिए इसमें। तो एरो डायग्राम भी बना दी यहाँ पर इस तरह से। तो 2 का इमेज 7 है, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज 7 है। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगी? डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो डोमेन होगी। तो कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 2, 3। तो 2, 3 क्योंकि 2 2 बार आ रहा है तो सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो डोमेन ऑफ रिलेशन ये तो बहुत आसान है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो वो डोमेन ऑफ रिलेशन होती है। इसके बाद आई कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होती है? द होल सेकंड जो सेट है, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। इस पूरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। तो कोडोमेन किसके बराबर हुई? सेट बी के बराबर हो गई। और इसके बाद आता है रेंज ऑफ ए रिलेशन। रेंज ऑफ ए रिलेशन, the set of all second elements of the ordered pairs in a relation R from A to B is called the range of the relation and is denoted by R। रेंज ऑफ द रिलेशन इस तरह से। तो फ्रॉम एवर एग्जाम्पल, तो रेंज क्या आएगी? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो कौन से है सेकंड ऑर्डर एलिमेंट? 7, 9, 7। तो कौन से आए? 7, 9। तो 7, ये रेंज हो गई। तो आप यहाँ से भी जो एरो डायग्राम बनाई है यहाँ से भी डोमेन और रेंज आसानी से लिख सकते हैं। ए सेट के किस किस एलिमेंट के इमेज हैं? 2 और 3 के। तो ये आएंगे डोमेन में। तो ये है डोमेन में इसके एलिमेंट्स। और रेंज में कौन से आएंगे? जो इमेज है 7 और 9। तो इनका जो सेट होगा वो रेंज होगी। तो आप देख रहे हैं कि तो जो रेंज है ये कोडोमेन में होती है। रेंज किस में होती है? कोडोमेन में होती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज किसका सबसेट है? कोडोमेन का। आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार।